हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द अनदर वीडियो ऑफ रिगिंग सीरीज। आज के बेसिक पार्ट में हम अगेन सीखेंगे कांस्टेंट के बारे में। सबसे पहले मैं पॉइंट कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ। मैं यहाँ से एक प्रिमिटिव ले लेता हूँ, यहाँ से स्फेयर और क्यूब। ओके, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले कंट्रोल डी कॉपी कर लेता हूँ इन दोनों को, और इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। देन शिफ्ट से इसे सिलेक्ट करूंगा। इसमें मैं ध्यान देने की बात है कि जिसको लास्ट में मैं सिलेक्ट करता हूँ वो फॉलोअर बनता है और कांस्टेंट उसी पे अप्लाई होता है। यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ से पॉइंट कांस्टेंट, एक बार इसकी मैं सेटिंग में आकर के देख लेता हूँ और यहाँ से मैं रीसेट कर देता हूँ, यानी कि मेंटेन ऑफसेट मेरा ऑफ हो गया है बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ से जैसे मैं अप्लाई करता हूँ तो बॉक्स मूव होकर के अपने मेन जिसके साथ मैंने कांस्टेंट किया उसकी पोजीशन पे आ जाता है। अब स्फीयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसके एट्रीब्यूट पे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ होता है, यानी कि कलर कोडिंग से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पॉइंट कांस्टेंट लगा हुआ है। और अगर बॉक्स को मैं मूव करता हूँ, स्फीयर को अगर मैं मूव करता हूँ तो ये उसकी पोजीशन को उसके साथ फॉलो करता है। लेकिन अगर इसको मैं रोटेट करूंगा स्फीयर को तो ये रोटेशन को नहीं लेता है, बट हाँ मूवमेंट को यहाँ से ये लेता है। बट अगेन मैं अंडू कर देता हूँ और दोबारा इसको मैं कांस्टेंट करता हूँ मेंटेन ऑफसेट के साथ। अब मैं यहाँ से जब कांस्टेंट करता हूँ तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहेगा। अब इसको जब मैं मूव करता हूँ तो बॉक्स स्फीयर को फॉलो करेगा। ये वैसे काम आता है अगर सपोज मैंने ट्रेन के इंजन बना लिए हैं, बहुत सारे उसके बॉगीज पीछे की तरफ अलाइंड है, बट अगर मैंने मेंटेन ऑफसेट ऑफ नहीं किया तो सारे के सारे बॉगी ट्रेन के मेन इंजन पे ओवरलैप हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं कि जो ऑफसेट होता है वो मुझे मेंटेन करने की जरूरत होती है, तो वहां पे मैं मेंटेन ऑफसेट ऑन करूंगा। ओके, सेम ऐसी ही चीज़ हमें यहाँ से पेरेंटिंग, इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिएगा कि पेरेंटिंग क्या होता है। कि इसको मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी इसमें उल्टा होता है कि मैं पहले इसे सिलेक्ट करूंगा देन इसको सिलेक्ट करूंगा और देन मैं पीक जब करूंगा तो ये पेरेंट बन जाता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें सेम वही रिजल्ट देखने को मिलता है, बट एक चीज़ का फर्क होता है कि ये रोटेशन भी उसके साथ लेता है और ये उसका स्केलिंग भी फॉलो करता है। अगेन थिंग कि उसमें मैंने बताया था कि इसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है, बट इसमें इसमें पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पिछले वीडियो में इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली केवल पॉइंट कांस्टेंट के बारे में। ठीक है। इसके दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में मैं देखता हूँ कि जैसे इसको अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये मूव होता है, बट इसको जब मैं सिलेक्ट करके इसके यहाँ पे हिस्ट्री में आकर के मैं चेक करूंगा तो स्फेयर के साथ इसको मैंने कांस्टेंट लगाया है, इसका वेट यहाँ पे होता है। अगर इसका वेट यहाँ से मैंने 0 कर दिया तो अब ये उसके साथ फॉलो नहीं करेगा। अब सपोज कि मैंने इस पे, अच्छा सेकंड थिंग ये है कि जैसे इस पे मैं की लगाऊंगा, एस प्रेस करते ही की लगाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि सपोज इसको मैंने यहाँ से सपोज एस प्रेस कर दिया इस स्फेयर को और यहाँ पे मैंने मूव कर दिया। ठीक है। और ये इसके साथ नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने इसका वेट 0 कर रखा है, इसका वेट को मैं 1 कर देता हूँ। अब अगर इसको जब मैं प्ले करूंगा इस स्फेयर को, यहाँ पे की लगा चुका हूं मैं, तो बॉक्स उसके साथ साथ मूव करेगा। ओके, बट अगर मैं चाह रहा हूं कि कुछ फ्रेम तक इसकी मूवमेंट रहे उसके बाद ये उसके साथ ना जाए, तो मैं क्या करूंगा कि जैसे इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पे की लगाऊं। दूसरा तरीका है कि जैसे इसको बॉक्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे चाहे कहीं पे भी मैं एस प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक ब्लेंड पॉइंट नाम से एक एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है। जैसे मैं प्रेस करता हूँ एस, की लगाते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू वहां पे 0 है। अगर मैं चाहता हूं कि यहां तक इसका वैल्यू 1 रहे तो ये यहां से यहां तक तो मूव करेगा, बट नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आकर के इसकी वैल्यू को अगर मैं 0 कर दूं तो ये वहीं पे रह जाएगा, इसके बाद आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है कि जब हमारे पास एक से अधिक कांस्टेंट लगा हुआ है, यानी मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से इसके कीज को डिलीट कर दिया मैंने, और इसके एनिमेशन को भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके और ड्रैग करके। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं दो चीज़ों से इसके साथ कांस्टेंट करूँ। पेरेंट चाइल्ड में क्या होता है कि कभी भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे से एक के साथ ही पेरेंटिंग हो सकता है, बट कांस्टेंट में ऐसा कंडीशन नहीं होता है। मल्टीपल कांस्टेंट हम कर सकते हैं उसको। ये भी एक डिफरेंस होता है पेरेंटिंग में और कांस्टेंट में। तो सबसे पहले इसका कांस्टेंट को मुझे डिलीट करना है। कांस्टेंट को हम कैसे डिलीट करते हैं, मैं पहले इसे सिलेक्ट करूंगा, फिर इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से आकर के कांस्टेंट में यहाँ से रिमूव टारगेट,
यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बट प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे कांस्टेंट में जाना और यहाँ से टारगेट को रिमूव करना। सबसे प्रैक्टिकली मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि मैं यहाँ से आउटलाइनर में चले जाता हूँ और यहाँ से आप F प्रेस करो और इसको सिलेक्ट करो यहाँ पे और कांस्टेंट को डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है, ओके। अब इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल डी कॉपी कर लिया और कहीं और पे रख देता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और जैसे इस बॉक्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको और फिर इसको शिफ्ट के साथ, देन मैं पॉइंट कांस्टेंट में इस बार मैं मेंटेन ऑफसेट नहीं रखूंगा और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको ऐड, ठीक है। और इसके साथ भी मैं ऐड करूंगा, बट मैं एक साथ, दूसरा तरीका है कि मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा और फिर इस बॉक्स को और जी यानी कि कमांड रिपीट यानी कि पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। हम इसको दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, कैसे? मैं इसको फिर से अंडू कर देता हूँ, अभी किसी के साथ कांस्टेंट नहीं है ये, ठीक है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, देन लास्ट में जो भी सिलेक्टेड होगा तो एट ए टाइम एक साथ दोनों में कांस्टेंट अप्लाई हो जाता है। यहां से मैं अभी करता हूँ पॉइंट कांस्टेंट, मेक श्योर कि मेरा मेंटेन ऑफसेट ऑफ है एंड ऐड। अब ये दोनों एक साथ ऐड हो गया। अब क्या होगा कि इसको जब मैं मूव करूंगा तो वो 50-50 पॉइंट यहाँ से चेंज करेगा अपना वैल्यू। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करके लाता हूँ यहाँ, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, ओके। थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ कलर व्यू पोर्ट का। अब अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इस स्फेयर का नाम है 2, इसका नाम है 1। अब बॉक्स को सिलेक्ट करके और इसके थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में आता हूँ, तो 1 वाले का वैल्यू अगर मैं कम करता हूँ यानी कि 0 कर देता हूँ तो वो कंप्लीटली 2 वाले के साथ चलेगा। अगर इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे 1 वाले को तो कोई मूवमेंट नहीं लेगा और 2 वाले का कंप्लीट मूवमेंट लेगा। बट जैसे अगर इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यू को मैं 1 कर देता हूँ तो 0.5 चलेगा और अगर इसकी वैल्यू को मैं 0 कर दूँ तो स्फेयर 1 के साथ कंप्लीटली मूव करने लगेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब इस केस में क्या होता है कि अगर इस पर मैं की लगाता हूँ यहाँ पे मैं एस प्रेस कर देता हूँ तो ब्लेंड पेरेंट 0 आता है। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से मैं 0 करूँ तो किसी के साथ नहीं रहेगा और 1 करूँ तो दोनों के साथ रहेगा। मैं कंडीशन चाहता हूँ डिफरेंट, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ फ्रेम पे इसके साथ मूव करे और कुछ फ्रेम बाद वो इसके साथ मूव करे। तो ये चीज़ें कैसे होंगे और क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है? तो इसका मैं एग्ज़ाम्पल एक देता हूँ, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ और ऑटोमेटिक इसका हट जाएगा कांस्टेंट और क्रिएट यहाँ से एक मैं लोकेटर ले लेता हूँ, ठीक है। इसको और कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल डी। अब ये देखूंगा कि इसका ज़रूरत क्यों मुझे पड़ने वाला है और इसको मैं एनिमेट कर देता हूँ रैंडमली। यहाँ पे पहला मैंने की लगा दिया यहाँ से एस और 20 पे इसको ला करके यहाँ पे इसका मैंने की लगा दिया एस एंड 40 पे यहाँ पे आकर के मैं की लगा देता हूँ इसका एस, ठीक है। ऐसा अब ये मूव कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है मेरा ये यहाँ तक आए, ऑल्ट बी, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ कलर इसका, ठीक है। तो बॉक्स मेरा यहाँ तक आए 20 तक, 20 के बाद यहीं पे रुक जाए और लोकेटर मेरा यहाँ से चला जाए वापस। तो मैं क्या करूँगा कि पहले तो मैं इस लोकेटर के साथ इसको कांस्टेंट कर दूंगा, यहाँ पे कांस्टेंट में जा करके पॉइंट कांस्टेंट, मेंटेन ऑफसेट ऑफ रहेगा। अब वो इसके साथ मूव करेगा बट 20 फ्रेम के बाद भी इसके साथ वो कंटिन्यू मूवमेंट रख रहा है। मुझे 20 पे इसको रोक देना है। तो मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है, जनरली अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट एक है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आकर के और कांस्टेंट के साथ जाकर और यहाँ से मैं कर दूंगा इसको सेट रेस्ट पोजीशन, तो यहाँ पे वो रुक जाएगा। बट कुछ ऐसे सर्टेन कंडीशन आगे मैं यूज करने वाला हूँ जिसमें मुझे 3 4 5 लोकेटर के साथ एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो वो एक ही जगह रेस्ट पोजीशन लेगा, मुझे 2 3 जगह का रेस्टिंग पोजीशन की जरूरत पड़ जाए तब हमारा वो काम नहीं करेगा। तो बेसिकली हम इस चीज को ना करके हम कुछ ऐसे ट्रिक यूज करने वाले हैं जो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में उस ट्रिक को यूज कर सकते हो, जैसे कि मैक्स हो गया, ब्लेंडर हो गया या माया में भी 3 4 5 मतलब कि एक से अधिक मुझे रेस्ट पोजीशन की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम यूज कर सकें। तो इसमें क्या होगा कि मुझे यहाँ पे जैसे कि इसका वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ से 1, 20 तक इसकी वैल्यू मुझे 1 चाहिए तो मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं की सिलेक्टेड कर देता हूँ, ठीक है। 20 तक यहाँ पे मेरा की लग गया, ओके। देन 21 के बाद
यहाँ पे आकर और जैसे इसकी वैल्यू को मैं 0 करूँगा, तो वो वापस वहीं पे चला जाता है जहाँ से मैंने इसको पिक किया था। ये प्रॉब्लम आ जाता है। मुझे क्या चाहिए कि 20 तक तो आ गया, 20 तक क्या हुआ? लोकेटर 1 के साथ इसका इसका वेट कितना है? 1 है। लेकिन 21 पे उसका वेट 0 होते ही वो वापस चला गया, तो 21 पे मैं चाह रहा हूँ कि वो वहीं पे रहे, उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे। तो मैं क्या करूँगा कि इसी पोजीशन पे मैं इस लोकेटर को भी लेकर के आ जाऊँगा। तो मैं कैसे लाऊँगा? इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इस लोकेटर को सिलेक्ट करूँगा और देन मॉडिफाई में जा करके और मैच ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैच ट्रांसफॉर्मेशन, वो लोकेटर भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ, तो ये लोकेटर आगे चला गया, लेकिन ये वहीं पर रह गया। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने पहले इसके साथ इसको कांस्टेंट किया था, अब इस लोकेटर के साथ दोबारा इसको मैं कांस्टेंट कर दूंगा, यहाँ पे कांस्टेंट और पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या होगा कि वो 20 तक आएगा उसके साथ और 20 के बाद ये इसके साथ चला जाएगा। बट इसके बीच में प्रॉब्लम हो रहा है कि ये वेट शेयर कर रहा है, यानी कि 1 से मुझे इसी के साथ इसको लाना था। तो अब क्या होगा कि लोकेटर 2 का वेट 1 पे 0 रहना चाहिए और जब 20 तक आ रहा है तो 20 तक 0 रहना चाहिए। तो मैं 20 पे एक बार फिर से इसको की लगाऊंगा, अदरवाइज अगर मैं की नहीं लगाऊं और 21 पे आकर के इसकी वैल्यू को अगर मैं 1 करूं, तो वो 1 यहां से लेना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? कंप्लीट लोकेटर 1 के साथ आएगा और 20 पे दूसरे लोकेटर के साथ इसका वेट 1 हो गया और पहले लोकेटर के साथ इसका वेट 0 हो गया। तो पहला लोकेटर 0 की वैल्यू के साथ आगे बढ़ जाएगा और वो उसके साथ नहीं जाएगा और सेकंड वाले लोकेटर के साथ वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, सो ये तो एक फर्स्ट एग्जांपल हुआ। और कुछ एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इन दोनों को यहाँ पे क्लोज लेकर के आ जाता हूँ थोड़ा सा, ऐसे, और क्रिएट और यहाँ पे स्फेयर और यहाँ से एक स्फेयर मैं ले लेता हूँ और कंट्रोल डी कॉपी, मूव एंड शिफ्ट डी मैं आ जाता हूँ 10 11 ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको एग्जैक्ट इसके सेंटर में लेके आता हूँ। 1 2 3 4 12, इसको डिलीट कर दो, 10 रहेगा। ठीक है, कितना हुआ? 3 2 5 ठीक है, 10। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 2 5। ठीक है, एग्जैक्ट मैं सेंटर में ले लेता हूँ और इन सभी को की लगाता हूँ मैं। तो दोनों सिलेक्टेड है मेरा, और ये और कांस्टेंट, पॉइंट कांस्टेंट, और मैं मेंटेन ऑफसेट यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, तो की लग गया यहाँ पे। फिर एक बार मैं मूव करके देख लेता हूँ। हाँ, 50-50 यहाँ से वेट शेयर कर रहा है। फिर मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको, और यहाँ से जी यानी कि कमांड रिपीट, और इसको हटा दो। ठीक है, इसको इसको यहाँ से सिलेक्ट करो जी, इसको डिसलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो जी। ठीक है, इसको डिसलेक्ट करो। किस पे लगा था? यहाँ पे लग चुका था, ये वाला बाकी है। तो इसको सिलेक्ट करो और जी। ठीक है, इसे डिसलेक्ट करो, इसके साथ जाओ जी, इसको डिसलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो जी, इससे डिसलेक्ट करके इसे सिलेक्ट करो जी, इसे डिसलेक्ट करो, सिलेक्ट जी, शिफ्ट से डिसलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट से इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और जी, यानी कि दोनों पे कांस्टेंट लग गया। अब किसी एक लोकेटर को अगर मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि वो 50-50 वेट शेयर करेगा। अब अगर इसको मैं यहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, देन इन दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे आ रहा हूँ, तो ये वाला कौन सा लोकेटर है? मेरा लोकेटर 1। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और लोकेटर 2 का वेट मैं कम करते जाता हूँ, तो ये कहाँ पे आएगा? लोकेटर 1 की तरफ आते जाएगा। देन इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और 2 का वेट थोड़ा यहाँ से अगर मैं कम करते जाता हूँ, तो ये और आगे तक आएगा। इन दोनों को भी सिलेक्ट करता हूँ और इसका वेट थोड़ा सा और कम करो, ये यहाँ पे आ गया। ये ठीक है। और इन दोनों को मैं क्या करूँगा कि इसका वेट थोड़ा-सा मैं कम करूँगा, तो ये और इधर आ जाएँगे। अब अगर इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रॉक की तरह मूव करने लगेगा। ठीक है, इसको और दूसरे एग्ज़ाम्पल में भी देखेंगे हम, जब एम कांस्टेंट अगर करेंगे तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं पैरेंट कांस्टेंट के, कैसे हम एक दूसरे के वेट से इसमें हम अपना काम निकाल सकते हैं, ये देखा हमने। नेक्स्ट हम आते हैं कांस्टेंट के ओरिएंट कांस्टेंट पे। ओरिएंट कांस्टेंट का काम क्या है?
सपोज कि एक क्यूब यहाँ पे मैंने ले लिया एंड क्रिएट, यहाँ से एक स्फीयर में ले लेता हूँ और मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओरिएंट। और अब अगर इसको यहाँ से मैं जब रोटेट करूँगा तो ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि जब हम पेरेंटिंग करते हैं, यानी कि मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लेकर के आता हूँ, कॉन्स्टेंट नहीं यूज किया, तो अगर इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे पी करूँगा और इसको जब मैं रोटेट करूँगा तो वो उसके पिवोट से रोटेट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि बॉक्स अपने पिवट पे रोटेट होता है। तो ये कहाँ कहाँ पे काम आता है, अगर हमने किसी गाड़ी के टायर को या व्हील को, एक को हमने ये कहाँ कहाँ पे काम आता है, किसी गाड़ी के हमने टायर को एक को रिग कर दिया और बाकी टायर को उसके साथ जब रिग करना है तो हम क्या करेंगे कि सिंपली ओरिएंट क्वेश्चन देंगे। अगर हमने पेरेंट चाइल्ड कर दिया तो क्या होगा, वो इसके पिवोट से रोटेट होना शुरू कर देगा और कुछ समथिंग ऐसे बिहेव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ओरिएंट कांस्टेंट यहाँ पे काम आता है और ओरिएंट कांस्टेंट क्या करता है कि ये पोजीशन को नहीं लेता है। देन हम आते हैं यहाँ से स्केल कांस्टेंट। स्केल कांस्टेंट किस काम में आता है, तो देखते हैं। स्केलिंग कांस्टेंट से पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, आउटलाइन, और कांस्टेंट हटा दिया मैंने। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे, और पेरेंट कांस्टेंट मेंटेन ऑफसेट ऑन, इसको मैं हटा देता हूँ। एक बार मैं रीसेट कर देता हूँ और यहाँ से ऐड। ठीक है, अब अगर इसको जब मैं मूव कर रहा हूँ तो वो उसके साथ मूव भी हो रहा है और उसके साथ रोटेट भी हो रहा है। सेम ये वैसे ही फंक्शन कर रहा है जैसे कि हम पेरेंट चाइल्ड बनाते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होता है। पहले वीडियो में हमने बता चुका हूँ मैं कि पेरेंट चाइल्ड करते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो जाता है। सेकंड थिंग कि रोटेशन एंड मूवमेंट तो लेता है, बट अगर हम इसको स्केल करेंगे तो वो स्केलिंग नहीं लेता है, और पेरेंट चाइल्ड स्केलिंग भी लेता है। तो अगर स्केलिंग भी हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इसको और इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम स्केल कांस्टेंट भी दे देंगे। अब क्या होगा कि ये कंप्लीट वैसे पेरेंट और चाइल्ड जैसा ही बिहेव कर रहा है, बट स्टिल दोनों में क्या फ़र्क है कि ये किएबल होता है, यानी कि हम यहाँ पे इसके वेट को 0 और 1 करके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम हम कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं। सपोज मुझे किसी कैरेक्टर को बॉलिंग करते हुए दिखाना है तो मैं कैरेक्टर को एनिमेट कर दूंगा हैंड को, बट बॉल को मैं पेरेंट कांस्टेंट दे दूंगा हैंड के साथ, एंड पॉइंट ऑफ जहां पे बॉल रिलीज होता है हैंड से, वहां से मैं उसकी वैल्यू को 0 कर दूंगा और बॉल को मैनुअल एनिमेट करूंगा मैं। बट ये चीजें पॉसिबल नहीं है पेरेंट और चाइल्ड में, जिसे हम पी प्रेस करके करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कांस्टेंट है एम कांस्टेंट। ये कैसे काम करता है एक बार इसे भी देख लेते हैं। मैं इसी कांस्टेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आउटलाइनर, और दोनों कांस्टेंट यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं ये चेक करूंगा कि मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे और एम कांस्टेंट में मैं जाऊंगा और यहाँ से मैं चेक करता हूँ, एक बार इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ से कौन सा एक्सिस पॉइंटेड हो रहा है मेरा स्फेयर की तरफ, तो वह है एक्स। अप एक्सिस कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे आकर के चेक करूँ, मैं टॉप में हूँ इस टाइम, में पर्सपेक्टिव में आ जाता हूँ यहाँ से, तो एक्स पॉइंट हो रहा है मेरा स्फेयर की तरफ, और अप एक्सिस कौन सा है मेरा, वाई है। तो यहाँ से मुझे 1 वैल्यू रखना है किसमें, एक्स में, और अप एक्सिस के लिए मुझे ये रखना है। अदरवाइज अगर हमारा बॉल कुछ यहाँ पे होता, कुछ ऐसे होता, तो हम क्या करते कि मैं इसे सिलेक्ट करता फिर इसे सिलेक्ट करता, लेकिन एक्स की जगह पे यहाँ पे मैं 0 कर देता और जेड एक्सिस पे आकर के यहाँ से मैं 1 करता। अप एक्सिस जो भी है मेरा वाई है, तो यहाँ पे एज इट इज मैं छोड़ दूंगा वाई। कुछ एडवांस केसेस में यहाँ से हम ये भी चेंज करना पड़ता है हमें वर्ड ऑफ टाइप में, वो हम आगे के किसी वीडियो में देखेंगे जिसमें हम एडवांस रिगिंग वगैरह हम करने वाले हैं, तो उसमें अभी हम एज इट इज इन चीज़ों को छोड़ देंगे और यहाँ से मैं करता हूँ इसको ऐड। अब क्या होगा कि इससे पहले हमने जितना भी कांस्टेंट यूज किया उसमें हमने एक ही फंक्शन करते थे कि मूवमेंट के साथ मूवमेंट, रोटेशन के साथ रोटेशन। बट इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जहां पे भी मूव होगा वो ओरिएंट होकर के उसी तरफ चला जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे रोटेट हो गया। ठीक है, तो इसको एक दो एग्जांपल में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सॉरी, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और अभी पॉइंट कांस्टेंट में हमने एक एग्जांपल देखा था, वैसा कुछ हम एग्जांपल फिर से लेने वाले हैं। सपोज यहाँ से मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, और फ्रंट व्यू में यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, कंट्रोल डी, और यहाँ पे
और शिफ्ट डी मैं इसे करते जाता हूँ 10। ठीक है, और मैं इसे काट देता हूँ क्रिएट और लोकेटर, और इसी को मैं यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल डी। दो लोकेटर यहाँ से मैंने ले लिया, थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया ताकि मुझे सिलेक्शन में आसानी हो। ठीक है, और मैं इसको सेंटर में ला के रख देता हूँ यहाँ पे 3 2 5 एक्स, कुछ ऐसा मैंने इसको रख दिया। ठीक है, और मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कांस्टेंट और पॉइंट कांस्टेंट पहले मैं दे देता हूँ इसको, मेंटेन ऑफसेट ऐड, और शिफ्ट से इसे हटाओ, इससे यहाँ से जी, और इसे हटा दो, इसे यहाँ से जी, फिर इसे हटाओ यहाँ से जी, फिर इसे हटा दो यहाँ से जी, फिर इसे हटा दो, इसे यहाँ से जी, फिर इसे हटा दो यहाँ से जी, फिर इसे हटा दो यहाँ से जी। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट से इसे डिसेलेक्ट करता हूँ, फिर इसे सिलेक्ट, और जी जो भी लास्ट सिलेक्टेड रहेगा कांस्टेंट उसी पे आएगा, और दोनों ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है मेरा, तो जो कांस्टेंट लगेगा वो वेट शेयर करेगा, यानी कि दोनों में लोकेटर 1 और लोकेटर 2 का वेट आएगा। अब अगर लोकेटर 1 किसी भी एक लोकेटर को जब मैं मूव कर रहा हूँ तो हाफ हाफ यहाँ पे मूवमेंट लेगा, जैसे कि हमने पॉइंट कांस्टेंट में हम देख चुके थे, सेम वही एग्जांपल हम यहाँ पे देंगे। और इसको जाकर के ये वाला कौन सा लोकेटर है 1, तो इसको मैं 2 वाले की वैल्यू कम करूंगा, सॉरी 2 वाले की वैल्यू मैं कम करूंगा, तो ये लोकेटर 1 के पास आते जाएगा। और इसमें भी जाकर के लोकेटर 2 की वैल्यू को कम करो, तो थोड़ा सा ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, और इसे भी जाकर के 2 की वैल्यू थोड़ा सा कम करो, यहाँ पे भी थोड़ा सा 2 की वैल्यू को मैं कम करता हूँ या यहीं पे रखता हूँ मैं, और इस वाले पे आकर के लोकेटर 1 की वैल्यू मैं कम करूँगा, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा है, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को लोकेटर 1 की वैल्यू थोड़ा सा कम करो और नीचे लेकर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और इसकी वैल्यू और थोड़ा सा बढ़ा दो यहाँ, ठीक है। सिंपल, ठीक है, यहाँ पे। बट अब मुझे क्या चाहिए कि जब इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये ओरिएंट हो जाए इसके तरफ, यहाँ तक तो ठीक है, बट जैसे जा रहा है ये थोड़ा सा वैसा नहीं आ रहा है, ओरिएंटेशन मुझे चाहिए। तो पहले मैं लोकेटर सेलेक्ट करता हूँ, फिर सिलेंडर और कांस्टेंट और एम कांस्टेंट। मुझे इसमें कौन सा चाहिए कि वाई एक्सिस जो है वो ओरिएंट हो करके इसके तरफ पॉइंट हो। एक्स तो ऑलरेडी हो रहा है, तो एक्स को मैं यहाँ से कर दूंगा 0, और y मुझे ओरिएंट होना चाहिए लोकेटर की तरफ, तो y को मैं करूँगा 1, और अप एक्सिस मेरा कौन सा होगा, z एक्सिस, तो इसे मैं करूँगा यहाँ से 0, और इसे मैं कर दूंगा यहाँ से 1, यहाँ से मैं करूँगा कि अप्लाई, देन इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और इसे और g, अब इनको सिलेक्ट करते जाओ, यहाँ से इसे यहाँ से g, सॉरी इसे सिलेक्ट करो, और इसे यहाँ से g, इसे सिलेक्ट करो यहाँ से g, देन जी डिसलेक्ट करो, यहाँ से जी डिसलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करके जी, इसे डिसलेक्ट करो, और इसे सेलेक्ट करके जी, इसे डिसलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करके यहाँ से करो जी। ठीक है, देन इसे सेलेक्ट करो यहाँ से क्लोज, और अब अगर इसको मैं मूव करूँगा तो वो मूवमेंट के साथ साथ ओरिएंट भी लेने लगेगा उसको। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने स्फेयर में देखा था, बट ये सिलेंडर में ये प्रॉब्लम आता है, तो ये हमने किया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसका, लुक एट कांस्टेंट का, कि ये किस काम में आता है। अगर यहाँ से एक मैं स्फेयर ले लेता हूँ और कंट्रोल डी, इसे यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और इसे थोड़ा सा यहाँ से मैं फ्लैट कर देता हूँ, और इसे स्केल कर दिया मैंने, और यहाँ से एक्स एक्सिस पे मैंने 90 रोटेशन ले लिया, और थोड़ा सा और छोटा करो इसे। ठीक है, और यहाँ से ऐड न्यू मटेरियल, देन लैम्बर्ट, और हाइपरसेट में आ जाओ यहाँ से। ठीक है, 2D टेक्सचर और रैम,
ठीक है। आउट कलर इसके कलर में, सॉरी, आउट कलर इसके कलर में, और रैम्प पे डबल क्लिक करो। ठीक है, 6 प्रेस कर दो, टेक्सचर यहीं से आएगा। और मुझे क्या चाहिए, इंटरपोलेशन नन, और इसे यहाँ से लेकर के आओ, इसको चेंज कर दो समथिंग ऐसे। ठीक है, मेरा ये चलेगा इतना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेकर के आऊँगा इसको, आइस की जगह थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दूँ, देन इसको यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ले लो। ठीक है ना, कंट्रोल डी कॉपी, यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ पे आऊँगा, 6 प्रेस करूँगा, और यहाँ से क्रिएट और नैप्स स्क्वायर 4, सॉरी, क्रिएट नैप्स, एक मैं सर्कल ले लेता हूँ ऐसे, और इसे इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मॉडिफाई मैच ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, केवल मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मैच करना है। ठीक है, एक बार इसे ऑफ करके सर्कल सिलेक्ट करो, और यहाँ से इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ा दो ऐसे। ठीक है ना, और यहाँ से कंट्रोल डी कॉपी, और इसको इसके साथ यहाँ से मैचिंग मुझे कर देना है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, और मॉडिफाई में जा करके मैच ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, केवल मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और इससे इससे दोनों को सिलेक्ट करो, और इसको जेड एक्सिस में थोड़ा सा यहाँ पे लेकर के आ जाओ, और किसी एक को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी कॉपी, और इसको मैं यहाँ से कंपोनेंट्स मोड में इसको मैं चेंज करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं स्केल कर देता हूँ यहाँ से, और इसे यहाँ से स्केल कर दिया मैंने। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसको इसके साथ कांस्टेंट देना है। ठीक है, कौन से तरफ पॉइंट हो रहा है, एक्स में पॉइंट हो रहा है। अप एक्सिस कौन सा है इसका, जेड है, ऑल्दो माइनस जेड है, बट जेड ही मैं यूज करने वाला हूँ। तो इसे और इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, सॉरी, पहले इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर इसको, और कांस्टेंट में जाकर एम कांस्टेंट मेरा वाई एक्सिस होने वाला है, अप एक्सिस जेड, सॉरी वाई नहीं है, यहाँ से 0 करो, और ओके, और यहाँ से अप एक्सिस जेड एक्सिस। अच्छा, यहाँ से जैसे मैंने किया, और अब अगर इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो ये उसके साथ मूव हो रहा है। फिर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, ये कहाँ चला गया, ठीक है, अंडू यहाँ पे, और मैं इसे फिर सिलेक्ट करूंगा, और फिर इसे, और यहाँ से मैं एक बार जी प्रेस करूंगा, यानी कि कमांड रिपीट, और कमांड रिपीट से वही एम कांस्टेंट इस पे लग गया, और इन दोनों को मैं चाइल्ड बना दूंगा। लास्ट में सिलेक्ट करूंगा इसको, और मैं जब पी करूंगा तो ये पेरेंट हो जाएगा, बड़ा वाला सिलेंडर पेरेंट होगा, तो दोनों को मूव करेगा एक साथ, दोनों की मूवमेंट होने वाली है। और इसे अगर मैं मूव करूंगा तो ये इंडिविजुअली यहाँ से मूव होगा, और इसे मैं मूव करूंगा तो इंडिविजुअल मूव होगा ये। नेक्स्ट कांस्टेंट देखना है मुझे कि रिवेट कहाँ पे काम आता है। सपोज मैंने यहाँ से एक प्लेन ले लिया, और मैंने इसकी संख्या बढ़ा दी, यहाँ पे कम कर देता हूँ थोड़ा सा, समथिंग ऐसे, और यहाँ से एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ छोटा सा स्फेयर। ठीक है, मुझे ये दिखाना है कि ये स्फेयर इसके किसी एक पार्ट के साथ यहाँ पे है। मैं अगर इसको इसके साथ यहाँ से मैं पी प्रेस करता हूँ, और अगर इसको जब मैं मूव करूंगा तो स्फेयर उसके साथ साथ मूव होगा। अगर यहाँ से स्केल कर रहा हूँ वो स्केल होगा, रोटेट कर रहा हूँ वो रोटेट होकर के उसके साथ आएगा। बट अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को मूव करूं तो ये मूव नहीं होगा। हम्म, यानी ऑब्जेक्ट मोड, मैं इसे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब यहाँ के वर्टेक्स को वगैरह को जब मैं मूव करूँ तो वो इसके साथ मूवमेंट नहीं लेगा। सपोज यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, बी प्रेस कर देता हूँ मैं, और सॉफ्ट सिलेक्शन, और यहाँ से मैंने बढ़ा दिया सॉफ्ट सिलेक्शन इसका, और यहाँ से अगर मैं मूव करूँ तो वो इसके साथ साथ नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होगा कि फिलहाल मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, और इससे अनपेरेंट करता हूँ मैं, यानी कि शिफ्ट पी, अनपेरेंट हो गया, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। और किसी एक वर्टेक्स को मैं सिलेक्ट करूंगा, और मैं बी प्रेस करके सॉफ्ट सिलेक्शन हटा देता हूँ मैं, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा, इसको रिवेट। रिवेट करते ही क्या होगा कि अब अगर उस वर्टेक्स को जब मैं मूव करूंगा तो उस वर्टेक्स का चाइल्ड हो गया। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को
यानी कि इस स्फेयर को मैं ऑब्जेक्ट के ही साथ चाइल्ड बना सकता हूं, उसके कंपोनेंट के साथ चाइल्ड नहीं बना सकता। लेकिन रिवेट से क्या हुआ कि एक लोकेटर अटैच हो गया उसके एक कंपोनेंट के साथ। अब मैं इस स्फेयर को इसका चाइल्ड बना सकता हूं। यहां से सिलेक्ट करके मैं कहूंगा पी, यानी कि जब इस वर्टेक्स को जब मैं मूव करूंगा तो वो लोकेटर मूव होगा और लोकेटर के मूवमेंट से स्फेयर मूव होगा। तो ये रिवेट का बहुत अच्छा काम इसमें होता है। जैसे सपोज यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, बी प्रेस कर दिया, और अगर इसको जब मैं मूव करूंगा तो वो उस वर्टेक्स के साथ साथ ही मूव करेगा। ये कहाँ पे आता है काम, जैसे कि हमने इमेजिन कि बटन लगा रखा है, कोई बैच लगा रखा है हमने फ्रंट चेस्ट के सामने पॉकेट पे, तो बॉडी जब हमारी स्किनिंग के साथ डिफॉर्म होता है तो वो डिफॉर्म ऐसे नहीं होगा। अगर हम उसको स्किन कर देते हैं तो क्या होता है कि वो जो बटन होता है या कोई मेटेलिक बैच हमने लगा रखा है वो भी डिफॉर्म होने लगता है। हमें क्या चाहिए कि बॉडी तो डिफॉर्म हो लेकिन वो रिजिड रहना चाहिए, वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो हम उसको स्किनिंग में नहीं दे सकते बोन के साथ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम वहां के वर्टेक्स को यानी कि पॉकेट के पास रिवेट लगा देते हैं और रिवेट को पेरेंट कर देते हैं उस बैच का या बटन का। तो इस तरह से हमारा मेश तो डिफॉर्म होता है लेकिन ये उसके साथ मूव होगा बट डिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिवेट काफी यूजफुल है। और नेक्स्ट डिफॉर्मर, ये कुछ बेसिक डिफॉर्मर थे जो हमें ज़्यादा यूजफुल हैं। नेक्स्ट डिफॉर्मर मैं उसके नेक्स्ट अगले वीडियो में यूज करने वाला हूँ, और इनसे रिलेटेड कुछ प्रोफेशनली एग्जाम्पल वीडियो मैं अलग से अपलोड करता रहूँगा।